अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक किया करें ताकि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बड़ी ही कमाल की मालूमात जो मैं शेयर करता हूँ हर वीडियो के अंदर वो आप तक पहुँचा करे। दोस्तों बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। अगर इस तरह की डेवलपमेंट होती रही तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बड़ा मसला हल होगा। अच्छा, मसला आजकल ये भी चल रहा है ना साथ इसमें कि जो गरीब लोग हैं उन्हें भी अमीर तस्वुर किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो 300 से प्लस यूनिट का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है ना, हमें भी बिजली के बिल आए हैं, कोई 500 यूनिट भी खर्च नहीं हुआ, उससे नीचे ही थे, तो बिल बड़ा ऊपर चला गया, 25,000 प्लस चला गया। तो बिजली का जो सीधा सीधा यूनिट लगाया गया ये 25 रुपये लगाया गया। इसके ऊपर जो सेल टैक्स है, जो और भी मुख्तलिफ़ इक़साम के टैक्स हैं वो इसके अलावा है, जो जनरल सेल टैक्स GST वगैरह होता है, और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो भी कोई 5,000 रुपये के करीब 4,500 इन्होंने डाल थे। यानी बिल आप देखें कि अगर एक छोटा सा मकान है जिसमें सिर्फ एक आधा पंखा, 2-4 पंखे चलें लगा लें क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो इतने पंखे चलती हैं, कोई एक आधी लाइट चल जाती है, जो रेगुलर चीज़ें चलती हैं मोटर वगैरह। तो यानी एक छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली, कोई उसमें AC नहीं है, तो उसका अगर बिल यहाँ तक पहुँचा दिया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान की। अच्छा, ये डिटेल देने का मकसद यही है कि बिजली के मुतल्लिक़ ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि चाइना पावर हब जनरेशन कोऑपरेशन कंपनी की तरफ से कोई $2 मिलियन यानी $20 लाख सिर्फ 2 माह के अंदर बचाई गई हैं। और वो इस तरह बचाई गई हैं कि जो कोल पहले ये इंपोर्ट करते थे अब इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया, अब इन्होंने लोकल कोल के ऊपर ख़ुद को शिफ्ट कर लिया है। और इस मुतल्लक मैंने आपको पूरी डिटेल भी दी थी। जुलाई के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ने इन्हें कहा था कि जो आपका कोल फायर्ड पावर प्लांट है इसे शिफ्ट किया जाए लोकल कोल के ऊपर, ताकि जो फॉरेन रिज़र्व बाहर जाता है और कोयला बहुत महंगा हो गया था, डॉलर्स में लेते तो बड़ा महंगा पड़ता, तो उसे लोकल कोल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने एक टेंडर फ्लोट किया कि हमें सप्लाई किया जाए लोकल और अफ़गान कोल फ़िक्स प्राइस के ऊपर और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। अच्छा, अब ये चीज़ें याद रखें कि अफ़गान कोल हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ ही है बॉर्डर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अफ़गानी ट्रेडर या पाकिस्तानी ट्रेडर एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर जो लोकल कोल है उसी प्राइस के ऊपर अगर अफ़गान कोल भी फ्राहम कर दे और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ही पेमेंट हो जाए तो उसे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, चाहे वो फिर अफ़गान कोल मिल जाए चाहे वो लोकल कोल मिल जाए। तो उनका जो एक सक्सेसफुल बिडर होना था, इन्होंने कोई 40,000 टन लोकल कोल पर मंथ फ्राहम करना था। इसी तरह दोस्तों इन्होंने फिर मज़ीद डिमांड करना था, और टोटल अभी जो पहले स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर इन्होंने डिमांड किया था ये 1,20,000 टन पर मंथ था। ये इनिशियल डिमांड थी इनकी जानिब से जो कि पूरी की गई। इसके बाद इन्होंने एक और टेंडर फ्लोट कर दिया और इसमें भी इन्हें कामयाबी मिली, और 45 दिन के अंदर अंदर कोई 45 दिन के लिए 60,000 टन इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी थी कि इतना कोयला हमें फ्राहम किया जाए। अब दोस्तों जब ये लोकल कोल के ऊपर इन्होंने खुद को शिफ्ट किया तो उससे जो बचत हुई ये कोई 2 माह के दौरान कोई $20 लाख की हुई। अब ये करोड़ों रुपए पाकिस्तानी बनती हैं, और ये मैं बात करूँ सिर्फ एक पावर प्लांट की। तो जितने भी पावर प्लांट है अगर वहाँ से बचत को निकाला जाएगा तो यकीनन बिजली के प्राइस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाकर असर पड़ेगा। अब पता नहीं अवाम को क्यों नहीं इसका फ़ायदा दिया जाता, अवाम को इसका फ़ायदा देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया जाता। लेकिन ये ज़रूर है कि ये अब अगर कोयला लोकली इस्तेमाल होता है तो और बाकी जो लगे हुए हैं फायर पावर प्लांट कोल के ऊपर, तो उनसे भी अगर बचत होती है तो इसका फ़ायदा आवाम को जाना चाहिए। खैर दोस्तों यहाँ ये भी अब बात याद रखें कि क्राइसिस आया था पूरी दुनिया के अंदर। अब ये भी पता चला है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो कोयले का प्राइस है वो दोबारा से नीचे जाना शुरू हो चुका है, जिससे जो लोकल कोयला है ये भी बात आप याद रखें कि लोकल कोयला मज़ीद नीचे जाएगा, यानी उसका प्राइस भी नीचे चला जाएगा। ये भी बात आप याद रखें, जिससे जो बिजली का प्राइस है इसके ऊपर असर पड़ना चाहिए। अब दोस्तों ये जो पावर प्लांट है
ये हब के अंदर लगाया गया है। 1320 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, जॉइंट वेंचर था चाइना पावर इंटरनेशनल और पाकिस्तान हबको कंपनी का। इसी तरह दोस्तों अब जो एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि साहिवाल कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये कोल पावर प्लांट है, ये भी गालबन 1320 मेगावाट का है। तो ये इन्होंने भी एक टेंडर फ्लोट कर दिया है कि हम भी लोकल कोल हासिल करना चाहती हैं, जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो हमें कोल को सप्लाई करें। तो यकीनन जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान में मज़ीद नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो कोल है वो सस्ते में प्रोक्योर किया जा रहा है, हासिल किया जा रहा है। तो खैर दोस्तों ये बड़ी डेवलपमेंट थी। अगर इसे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर किया जाता है तो यकीनन जो फ़ायदा है वो मिलेगा कंपनी को, तो कम अज़ कम मिलेगा, बाकी आवाम की तरफ भी इसे ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।